दोस्तों, क्या वो डेड एंड आ चुका है जब टेक्नोलॉजी इससे ज्यादा एडवांस नहीं हो सकती? क्या ये वक्त आ गया है कि अब प्रोसेसर इससे ज्यादा फास्ट और छोटे नहीं बनाए जा सकते? मैं बात कर रहा हूं मूर्स लॉ की, जो कि आज से करीब 60-65 साल पहले बताया गया था, इसका इजाद हुआ था। गॉर्डन मूर, जो कि को फाउंडर थे इंटेल के, उन्होंने कहा कि हर 2 साल में लगभग जो कंप्यूटिंग पावर है वो डबल होती चली जाएगी और जो ट्रांजिस्टर हैं वो लगभग डबल होते चले जाएंगे एक प्रोसेसर में। इसका मतलब है कि प्रोसेसर छोटे होते चले जाएंगे और उसमें लगभग हर 2 साल के हिसाब से उनकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो डबल होती चली जाएगी। ये मूर्स लॉ कहता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मूर्स लॉ अब एंड पर पहुंच गया, वो खत्म होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब हम इतने छोटे प्रोसेसर बना रहे हैं, इतने छोटे प्रोसेसर बना रहे हैं कि एक वक्त आएगा जब उससे छोटे प्रोसेसर पे फैब्रिकेशन या उससे छोटे पे ज्यादा ट्रांजिस्टर हम नहीं लगा पाएंगे। मैं बात करूं 2001 की, तो 2001 में कितने नैनोमीटर का प्रोसेसर आता था? वो आता था 130 नैनोमीटर का। और अभी सैमसंग ने अनाउंस कर दिया है, सैमसंग ने और बहुत सारी कंपनी ने, कि भाई वो 4 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन कर रहे हैं। 3 नैनोमीटर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक बाल के भी कई गुना ज्यादा, 1000 भाग कर दो तब भी मोटा होता है वो, इतने बारीक ट्रांजिस्टर्स। अब आप सोच रहे होगे भाई ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? भाई हमें नहीं पता, हमको ये इंजीनियर थोड़ी। मैं आपको बताता हूं। जैसे इंसानी दिमाग है वो न्यूरॉन्स से बना होता है। ये छोटी छोटी कोशिकाएं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हमारे दिमाग को सोचने में मदद करते हैं। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे दिमाग की, न्यूरॉन्स। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर में जो प्रोसेसर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो छोटे छोटे लगे होते हैं, वो ट्रांजिस्टर होते हैं। मैं आपको बता दूं कि एप्पल के एक प्रोसेसर में, एप्पल आईफोन के बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। तो ये 2 काम करते हैं जो ट्रांजिस्टर्स हैं, या तो एम्पलीफाई करते हैं करंट को, या तो ये स्विच का काम करते हैं, ऑन एंड ऑफ। और हम जानते हैं कि कंप्यूटर्स में ऑन एंड ऑफ 01 01 01 बाइनरी के फॉर्म में कोई भी कंप्यूटर काम करता है, राइट? तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी प्रोसेसर की। तो अभी जब 3 नैनोमीटर होगा, 4 नैनोमीटर चल रहा है, 4 नैनोमीटर तो आ गया है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 ऐसे करके बहुत सारे आ गए हैं, बहुत बहुत बारीक हो गए हैं ये चीज, बहुत बाल से भी बारीक। तो भाई अब ये स्मॉल होते चले जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा भी तो आएगा मूर्स लॉ के हिसाब से, जब ये ट्रांजिस्टर्स, एलिमेंट, एटम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो एलिमेंट से तो ज्यादा हम कुछ स्प्लिट कर ही नहीं सकते ना, उससे छोटा तो बना ही नहीं सकते। 2 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, उसके बाद क्या? उसके बाद ये डेड एंड आ जाएगा और इससे छोटे और इससे डबल प्रोसेसिंग वाले वो बनाए नहीं जा सकेंगे। तो क्या होगा? खत्म। लेकिन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। इसका जो इलाज है वो है, किसी दूसरे तरीके की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्वांटम कंप्यूटर्स। जी हां, क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम इंटेंगलमेंट, ये सारी चीजें आ जाएंगी, और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग आ जाएगी। ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के क्लोज तो इलन मस्क भी चले गए हैं, जो कि दिमाग में ऐसी चीज़ जोड़ रहे हैं जिससे हम कंप्यूटर को बेसिकली दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। या ऐसा कंप्यूटर बनाया जाएगा जो ऐसे ही काम करेगा जैसे हमारे दिमाग काम करता है, ऐसी कोशिकाएं या कुछ भी ऐसी चीज़ बनेगी। तो जो क्वांटम कंप्यूटर्स बनेंगे, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स बनेंगे, ये सब बनेंगे, न्यूरालिंक वगैरह आ रहा है, ये काम करेंगे। लेकिन अभी जो कंप्यूटर काम कर रहा है, इस टेक्नोलॉजी का एंड बहुत जल्दी ही आने वाला है। ये नहीं होगा कि भाई ये वाले कंप्यूटर चलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हर किसी के पास तो हाई एंड कंप्यूटर है नहीं, तो ये चलेंगे। लेकिन जो आगे की जो चीज आ रही है, जो और छोटे पे फैब्रिकेशन हो रही है, वो होनी बंद हो जाएगी। मतलब ये करंट जो चीज चल रही है प्रोसेसर की, इसका अंत आ जाएगा बहुत जल्दी। लोग ग्राफीन के इस्तेमाल का भी बात कर रहे हैं। बोले ग्राफीन का इस्तेमाल करो तो कुछ साल तक सरवाइव किया जा सकता है, लेकिन फिर वो भी ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। और अगर क्वांटम कंप्यूटर्स को नॉर्मल लोग इस्तेमाल करें तो ये जो हम नॉर्मल चीजें कर रहे हैं वो उससे इतने अच्छे से कर नहीं पाएंगे। हम इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। और क्वांटम कंप्यूटर्स अगर नॉर्मली उसके लिए चलाना चाहते हो तो उसको टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 पहुंचाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत हीट क्रिएट करेगा। छोटे से छोटे नैनोमीटर में जाने में, छोटे से छोटे ट्रांजिस्टर लगाने में एक प्रॉब्लम और होती है, इलेक्ट्रॉन्स के लीकेज की। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, आपको विश्वास हो रहा है? लोग बोलते रहते हैं इंजीनियर होगा, तो नहीं, इंजीनियर नहीं हूँ। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रुक नहीं पाएंगे,
तो हमारे ट्रांजिस्टर का काम तो स्विच था ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रोक नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा अगर हम नीचे गए तो ऐसे प्रोसेसर बनेंगे जो 5 मिनट में आपकी पूरी बैटरी को ड्रेन आउट कर देंगे। अगर उस चीज़ को हम रोकना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लीकेज को रोकना चाहते हैं, तो फिर हमें कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पड़ेगा जिसमें ज़्यादा कूलिंग की जरूरत पड़ेगी। सो हम अब डेड एंड तक हम आ चुके हैं। मूर्स लॉ जो है वो अब एक एंड तक आ गया है। और ये चीज़ तो खुद उन्होंने बोली है भाई, ऐसा है कि अब कुछ सालों में मेरा जो दिया हुआ है ये कोई फिजिक्स का लॉ नहीं है, ये तो एक थ्योरी दी हुई है, एक प्रेडिक्शन दिया हुआ है जो कि काफ़ी एक्यूरेट हुआ है उनके हिसाब से। स्टार्टिंग के लोग है भाई, इन्होंने कोई चीज़ बनाई तो उन्हें पता है भाई क्या फ्यूचर होगा, तो उस हिसाब से मूर्स लॉ दे दिया। अब वो चलता चला जा रहा है और वाकई में काफ़ी डिकेड्स तक तो वो सही भी साबित हुआ है। और आगे उन्होंने बोल दिया कि भाई ये ऑब्सोल्यूट होने वाला है, क्योंकि एलिमेंट के उसमें चले जाओगे एकदम छोटे छोटे, उससे ज़्यादा क्या स्प्लिट करोगे, उससे ज़्यादा कहाँ लगाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप? तो भाई ये सब एंड होने वाला है। कुछ अलग तरह की बिजली, कुछ अलग तरह के कंप्यूटर्स आएंगे जो कि पूरी दुनिया के कंप्यूटिंग की चीज़ों को बदल कर रख देंगे। जितने भी आपके हैवी कंप्यूटर हैं, बड़े बड़े आप गेमिंग बीस्ट खरीद रहे हो, वो एक दिन ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे। जिसको आप अभी 3 लाख का कंप्यूटर खरीद रहे हो, एक वक्त आएगा जब उसको कोई कबाड़ी के भाव भी नहीं खरीदेगा। आप मानेंगे इस बात को, पहले 5 मेगाबाइट की हार्ड डिस्क कई टन की हुआ करती थी, उसका दाम कई करोड़ रुपए हुआ करता था। 5 मेगाबाइट, 3 मेगाबाइट की हार्ड डिस्क इतने बड़े रूम में भी नहीं आती, इतनी बड़ी 5 मेगाबाइट सिर्फ, वो भी करोड़ों रुपए की। और सोचो आजकल मेमोरी कार्ड कितने 100-200 के मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, राइट? तो ये मैं बताना चाहता था आपको। आपकी क्या राय है, किस तरह के कंप्यूटर्स आएंगे, क्या आएगा आगे चलकर, मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं तो आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।